पंजाब में दहशत का माहौल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जिस प्रकार सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड किया गया था, गैंगस्टरों ने जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की थी, उसके बाद ये चलन अब जम्मू कश्मीर में चलना शुरू हो चुका है। जम्मू के अंदर कई डोगरी सिंगरों को अब अपनी जान का खतरा सताने लगा है। उन्हें कई ऐसे गैंगस्टर गैंगस्टर खुद को गैंगस्टर कहने वाले लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये कहकर कि अगर तुमने हमारी ज़िंदगी पर हमारे कहने पर ट्रैक नहीं किया तो हम तेरी जान ले लेंगे। इस वक्त हमारे साथ अशोक हंस हैं, जो डोगरी सिंगर हैं, और हमारे साथ वी कैथ हैं, जिनका प्रोडक्शन हाउस है, जो डोगरी म्यूज़िक दे रहे हैं और डोगरी सिंगिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये दोनों शख्स इस वक्त मेरे साथ किसी अपनी प्रमोशन के लिए नहीं बैठे हुए। ये इसलिए बैठे हुए हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकियां जो हैं वो गैंगस्टरों की ओर से आना शुरू हो चुकी हैं। और गैंगस्टर जो इन्हें फ़ोन कॉल कर रहा है वो ये कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या में हमारा हाथ था। मैं कहना जियां सिद्धू मूसेवाला दे मतलब गाना गादा। हाँ जी हाँ जी इयां मैं पिछला महीना आवे मेरा गाना कड्ढे इक। हाँ जी। तुसें नहीं कड्ढेआ जां इयां पुराना अपना हाल जियां सिद्धू मूसेवाला कीता कुन्ने कीता सिद्धू मूसेवाला? जो नहीं कीता तुसें ते कोई भी होवे दूजा ते कीता। मेरी गल सुनो, गाना ते गाना नहीं गाना है, फ्रंट दी गल नहीं है। मेरी गल सुन, तू गाना गलाना मेरे बारे या नहीं गलाना है भाई मिगी ये सनाओ ना, तू दाड़े किसी मारा दे, फ्रंट किसी मारा दे, ना सनाओ कौन हो तुस? ओह्दे उप्पर भाई भैया खर्चा होंदा, पैसे लगदे ओह्दे उप्पर, मैं थोड़ी लाई सकना अपना जेब दा। जेब दा मेरे बारे ही गाना होना चाहिए। नहीं होया गाना अच्छा फिर देख ले। हाँ नहीं दिख लै फिर ये जियां सिद्धू मूसेवाला दा हाल होया है एवें होएगा तेरा भी। भाई बोले दे कौन तुस? मिगी दाड़े किसी मारा दे, मिगी ये सनाओ ना। दाड़ दी गल नहीं है, मेरी गल सुन ले फिर तेनू लगेगा पता। हाँ जी। फिर पछतावेगा केड़े पिंड दे उठे आ गई मंडीर। अच्छा आहो ठीक है जनाब। आहो ये कम होना पैना है, क्योंकि जियां सिद्धू मूसेवाला दा कत्ल हो गया एवें हो सकदा है। मेरा? आहो अच्छा साड़ी हाँ मेरी गलती की है भाई? सिद्धू मेरे मूसेवाला लेखे मेरा कत्ल क्यों करना तो? मैं जेड़ा तेनू पिछले महीने फोन किया सी वे मेरा गाना कड्ढना सी, तू नहीं कड्ढिया। अच्छा हुण दस मैनू मेरे बारे च एक गाना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो पहले मैनू बोल। भाजी मैनू डिटेल तो भेजो ना भी कि मैं किस टाइप का गाना बना थोड़े उपर। मिगी ना सुनाओ, डिटेल सुनाओ कोई। कत्ल कर दूंगा, ये चीज क्यों बोल रहे हो आप? हम जिनसे बड़े बड़े सिंगरों को उठा लेते हैं हम। अच्छा अच्छा, और किसको किसको उठाया? लेकिन अभी रह गया, बब्बू मान रह गए। बब्बू मान? हाँ आप देख सकते हैं अभी मोहाली चंडीगढ़ उधर उसकी अखबार छपा गई है। हाँ जी। आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी उसका भी टाइम आ गया है, लेकिन उसने नहीं गाया गाना। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, बब्बू मान रह गया यानी? हाँ हाँ सिद्धू मूसेवाला तो चला गया है। तो एक नज़र पड़ी है थोड़े पे, एक और भी है, एक की ना लेंदे हैं वो रह गए हैं, आरनेत रह गए हैं। केड़ा केड़ा? आरनेत आरनेत। और गोल्डी बराड़ से वो अपने संबंध बता रहा है। अब इनसे जानते हैं कि किस तरीके से और कब इन्हें फ़ोन आया और किस तरीके से वो इन्हें धमका रहा है, उसकी डिमांड क्या है, वो इनसे फिरौती मांग रहा है या फिर किसी और कारण से इनको धमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है जी आप? सर मेरा नाम सिंगर अशोक कुमार हंस है। अशोक जी, कितने समय से सिंगिंग कर रहे हैं? सर ऐसे तो मैंने जैसे गांव में हम गाते थे डोगरी में, तो वो तो 24-25 साल हो गए, मगर जी जब ये प्रोफेशनल तरीके से हमें 6-7 साल हो गए हैं। ये गैंगस्टरों के फ़ोन आपको आना पहले भी कभी फ़ोन आया करते थे, धमकियां आया करती थी, या अभी शुरुआती दौर में जब आप फेमस हुए हैं, लोगों की नज़रों में हैं, तब हुआ? नहीं, जब हम जैसे हमारे सॉन्ग अच्छे चले, भजन चले, जो भी है, तो उसके बाद मुझे ये छोटी छोटी कॉलियाँ आती रहती थी। मैंने इसके पहले मैंने वो नहीं की, मैंने सोचा हो सकता ज़्यादा नफ़रत बन जाएगी, चलो जो भी होगा। मगर थोड़े दिन से कल भी हमें जो कॉल आई है, तो मैं तो बिल्कुल मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहा था और उसके बाद ऐसा हुआ जी मैं बिल्कुल डर गया। तो ये विक्की भैया भी थे, इन्होंने सुना और बाकी रिकॉर्डिंग में सुन लेना। उन्होंने यही बोला अब 1 महीना पहले आपको हमें कॉल की थी आपको।
तो आपने गाना नहीं बनाया। मैंने उसको बोला भाई मेरी और आपकी बात ही नहीं हुई, तो आपकी कॉल ही नहीं आई मुझे। तो बोलता नहीं आई थी, हम मुझे याद भी नहीं है और आपकी मुझे कॉल नहीं। अगर मेरे गाने पे सिद्धू मूसेवाला, आपने पहले हमें एक ट्रिब्यूट किया था सिद्धू मूसेवाले को, क्योंकि बहुत बुरा लगा था, तो हमें गाना, ये ऐसे वो गाना बनाया है वैसे ही बना, और हमारा नाम आना चाहिए, हमारा फ़ोटो लगना चाहिए, हमारा पूरा गैंग, जितनी भी गैंग है हमारी। अगर तू नहीं बनाएगा जल्दी से जल्दी तो आपका कत्ल किया जाएगा, जैसे सिद्धू मूसेवाले का हुआ है। किन किन गैंगस्टरों के उसने लिंक अपने साथ बताए, या वो कोई प्रोफेशनल गैंगस्टर है? हाँ जी, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ये प्रोफेशनल है कोई जो कोई कैसा है, मगर ये मुझे उसने बताया बे यो सिद्धू मूसेवाला का जो भी हुआ है तो मेरे दोस्त थे वो, ठीक है। उस वक्त मैं रिगार्डिंग में, उसने बोला मैं शिमला घाटी में था और वो मेरा दोस्त पकड़ा गया तो मैं भाग गया। मैं दिल्ली से पता नहीं कहाँ हूँ, तो मैंने उसको बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो एक छोटा मोटा सिंगर हूँ, तो ये इतना मैं पैसा नहीं खर्च कर सकता हूँ, आप पैसा दे दीजिए तो मैं गाना बना लूँगा। मैंने तो ऐसे ही बोला उसको भी, अपना कोई पता बताए, नाम बताए। बोलता मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो हमें पकड़ लेते हैं। पहले मेरा एक भाई था, वो चाय की दुकान पर गया तो वो मारा गया उधर। तो उसने ये भी बोला रिगार्डिंग में अखनूर बॉर्डर पे एक मेरा हमारा साथी उधर भी मारा गया, ठीक है। और मुझे ये बोलने लगा अभी आपका नंबर है, एक मेरा नाम बोला, एक आप, एक बब्बू मान जो पंजाब के फेमस सिंगर हैं, तो एक आरनेट, हाँ आरनेट, अभी तीनों का आपका नंबर है। तो आपको लगता है कि कौन ये साजिश रच रहा है, कौन आपको मरवा सकता है और क्यों मरवाएगा आपको? देखो सर, मैं ये चीज़ उसको ही पूछी भी, यार मैंने, मेरी गलती क्या है, क्यों मारना आपने? बोलता आपकी गलती है, हम थोड़ी बताएंगे, हम पहले आप किसी को धमकी देते हैं, वो हमारी बात मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उसने फ़ोटो भी सेंड की मुझे वो पिस्टलों के। ये पता नहीं वो कौन है या नहीं है, या किस टाइप का बंदा है, मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता हूँ, मगर मैं ऐसे मुझे डर महसूस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले भी मेरे चैनल डिलीट हुए, मतलब कॉपीराइट के क्लेम लगे, जब से मैं काम कर रहा हूँ बहुत एक स्थितियों में निकला हूँ मैं, तो अपनी खुद मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ आज मेरे साथ हो रहा है तो कल किसी के साथ और भी हो सकता है। अब आपको लगता है कि आपको जान का खतरा है, वाकई में आपको कुछ हो सकता है? देखो सर, मैं इसलिए, मुझे सभी ने बोला भाई आप एफआर करवाओ, अभी भी जैसे हमें एसएचओ साहब के हिसाब से आपने बात की, तो मैं कम से कम 200 किलोमीटर है, मैं कल आया था रिगार्डिंग करवाने। अगर मैं इतना मतलब ऐसे डर महसूस हो रहा है मुझे भी, मैं इधर से जाते जाते अगर रास्ते में मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं क्या बताऊंगा, किसी को क्या पता चलेगा भाई इसके साथ क्या हुआ था। इसलिए मैं पहले बात शो करना चाहता हूँ और जाके मैं एफआर भी करवा लूँगा। तो रिकॉर्डिंग जो है वो हमको इसके बाद सुना देंगे, रिकॉर्डिंग भी आप सुनेंगे, इसमें क्या उस खुद को गैंगस्टर कहने वाले व्यक्ति ने इनसे क्या कहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जम्मू के अंदर गैंगस्टर अब सिर उठाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक नए सिरदर्द शुरू होने वाली है, जिसमें गैंगस्टर जम्मू कश्मीर की धरती पर अब यहाँ के लोकल आर्टिस्टों को, सिंगरों को धमकियाँ देने की घटनाएं जो हैं सामने आने लगी हैं। और ऐसे गैंगस्टर जो सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के खुद को जिम्मेवार बताते हैं, वो खुद ये कहता है कि मैं रेप केस में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। ये इस तरीके की बातें कबूलने वाले ऐसे गैंगस्टर जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में दस्तक दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सरदर्द बढ़ने वाली है। इससे पहले कि वो किसी वारदात को अंजाम दें, जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए कि इन्हें दर्द पहुंचा जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसी अनहोनी ना हो। बीकेएथ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो डोगरी म्यूज़िक लाइन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो डोगरी म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं, डोगरे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों की ऐसी घटनाओं के बाद स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं आरटीआई न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारा एक जो प्रॉब्लम थी आप सबके सामने शेयर कर रहे हैं। और मेरा कहने का मतलब तो यही है कि देखो आज इनके साथ हो रहा है, तो अभी कितने कितने सारे न्यू सिंगर्स हैं जो अभी डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आज इनके साथ कल उनके साथ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इन पे पाबंदी लगनी चाहिए जो अपने आप को गैंगस्टर बताते हैं। और हमें वैसे अपनी पुलिस पे पूरा, अपने प्रशासन पे पूरा यकीन है कि वो इस मसले को जल्दी हल कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो सारे सिंगर अपने आप को सेफ महसूस करें। जी जी। पहले उस व्यक्ति ने ये कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हम लोगों ने की है। गोल्डी बराड़ के साथ उसने सीधे अपने
कनेक्शन को बताया। उसके बाद उसने ये धमकी दी कि जो हमारे कहने पर नहीं चलता उसे उठा करके हम वृंदावन ले जाते हैं, उसे बंदी बना करके रखते हैं और उसे जान से भी मार सकते हैं अगर वो हमारे कहने पर नहीं चलेगा। अब पूरे दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम बब्बू मान, जिसे मारने की और आरनेत को मारने की तैयारी में गैंगस्टर जुड़ चुके हैं, अगर हम इस कॉल रिकॉर्डिंग की बात को माने तो। इस खबर को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस को भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए जो बब्बू मान जैसे सिंगर को, आरनेत जैसे सिंगर को और जो आर्टिस्ट समाज के अंदर काम कर रहे हैं और अच्छा साफ काम कर रहे हैं, उन्हें मारने की धमकियां दे रहा है। ये अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। ये संकेत जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इस मुजरिम को, जो खुद को गैंगस्टर बता रहा है, इसे गिरफ्तार करके गोल्डी बराड़ के साथ इसके क्या कनेक्शन हैं और पंजाब में किन किन घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर अखनूर बॉर्डर पर जो व्यक्ति मारा गया, जिसे ये अपना साथी बता रहा है, वो किस घटना में मारा गया। क्या ये लोग जम्मू के अंदर ड्रग्स के कारोबार को तो नहीं चला रहे? ये जम्मू में दोबारा से गैंगस्टर सिस्टम को जिंदा तो नहीं कर रहे? हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में ऐसे लोग जो डोगरा कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इनकी जान को खतरा हो। तो बराए मेहरबानी जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले और इन लोगों को सलाखों के पीछे डाले। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि लोकतंत्र में जी रहे लोगों की जान महफूज रहे और पुलिस प्रशासन को हम ये जानकारी दे सकें ताकि जम्मू के अंदर कोई ऐसी घटना ना हो।